हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर हर साल वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। इस दिन रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ था। इस साल वाल्मीकि जयंती 9 अक्टूबर को है। वाल्मीकि ऋषि को आदि कवि भी कहा जाता है। इन्होंने रामायण संस्कृत में लिखी थी, जिसे सबसे प्राचीन रामायण माना जाता है। देश भर में कई जगह इन्हें जन्मोत्सव पर धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, झांकियाँ निकाली जाती हैं। मंदिरों में वाल्मीकि जी की पूजा की जाती है। वाल्मीकि जी के नाम और उनके महर्षि बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वाल्मीकि जयंती कब है और वाल्मीकि जयंती से जुड़ी खास जानकारी, यानी कि इनका नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से भगवान राम से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसे एक पूजनीय ग्रंथ माना जाता है और कहते हैं कि इसे पढ़ने से कई परेशानियों का नाश होता है। लोकप्रिय ग्रंथ रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और इसलिए वाल्मीकि जयंती का विशेष महत्व है। वाल्मीकि जयंती केवल वाल्मीकि समाज के लिए ही नहीं है, बल्कि अन्य सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि इस बार वाल्मीकि जयंती कब मनाई जाएगी और इसका महत्व क्या है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है और इस बार पूर्णिमा तिथि 9 अक्टूबर को सुबह 3:41 पर शुरू होगी और 10 अक्टूबर को सुबह 2:24 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार वाल्मीकि जयंती 9 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं वाल्मीकि जयंती का महत्व। दोस्तों, देश भर के अलग अलग हिस्सों में वाल्मीकि जयंती के दिन सामाजिक और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि के जन्म को लेकर के अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वाल्मीकि का जन्म महर्षि कश्यप और देवी अदिति के 9वें पुत्र और उनकी पत्नी चर्षणी से हुआ था। कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने ही दुनिया में सबसे पहले श्लोक की रचना की थी, रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि जी को लेकर के एक कहानी ये भी प्रचलित है कि जब भगवान राम ने सीता को त्याग दिया था, तो माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही निवास किया था। इसी आश्रम में ही उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। इसलिए लोगों के बीच वाल्मीकि जयंती का विशेष महत्व है। माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि के पास इतनी मजबूत ध्यान शक्ति थी कि एक बार ध्यान में वो लीन हुए थे। जब वो ध्यान में लीन हुए थे तो उनके शरीर के ऊपर दीमक ने घर बना लिया था, फिर भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार वाल्मीकि नाम रत्नाकर था। वाल्मीकि जो हैं, इनका नाम पहले रत्नाकर था और ये एक डाकू थे। लेकिन बाद में जब इन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि वे गलत रास्ते पर हैं, तब उन्होंने इस रास्ते को छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाया था। उन्होंने देवऋषि नारद ने राम नाम जपने की सलाह दी थी, जिसके बाद वाल्मीकि जी राम में लीन होकर एक तपस्वी बन गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान का भंडार दिया और फिर उन्होंने रामायण लिखी थी, जिसे संपूर्ण रामायण कहा जाता है, जो कि हिंदू धर्म में आज एक धार्मिक ग्रंथ के तौर पर
पूजी जाती है, पढ़ी जाती है। आइए जानते हैं कि इनका नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि वाल्मीकि तपस्या में बैठे थे। कई दिनों तक तपस्या में चले। इस तप में वो इतने मग्न हो गए कि उनके शरीर पर दीमक लग गई थी। महर्षि ने अपनी साधना पूरी करने के बाद ही आंखें खोली, फिर दीमकों को हटाया। दीमक जिस जगह अपना घर बना लेती हैं उसे वाल्मीकि कहा जाता है, इसलिए इन्हें वाल्मीकि के नाम से जाने लगा, यानी कि वाल्मीकि नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि डकैत से कैसे बने महर्षि। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि के जन्म को लेकर के कई मत हैं, जिसके अनुसार यह महर्षि कश्यप के 9वें पुत्र वरुण और उनकी पत्नी चर्षणी की संतान थे। ऋषि भृंगु के बड़े भ्राता माने जाते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्मे वाल्मीकि जी युवावस्था में डकैत बन गए थे। कहते हैं कि जन्म के बाद बालकाल में इन्हें भील समुदाय के लोग चुरा कर ले गए थे। इनकी जो परवरिश थी वहीं हुई थी। वाल्मीकि से पहले इन्हें रत्नाकर नाम से बुलाया जाता था। रत्नाकर लूटपाट, चोरी जैसे गलत काम करता था, लेकिन एक घटना ने इनका जीवन पूरी तरह से बदल के रख दिया था। एक बार जब रत्नाकर डाकू ने जंगल में नारद मुनि को बंदी बना लिया था, तब नारद जी बोले कि इन गलत कामों से तुम्हें क्या मिलेगा। रत्नाकर बोला कि यह मैं परिवार के लिए करता हूँ। नारद जी ने उसे कहा कि जिसके लिए तुम गलत मार्ग पर चल रहे हो उनसे पूछो कि क्या वे तुम्हारे पाप कर्म का फल भोगेंगे। नारद जी के कहे अनुसार रत्नाकर ने ऐसा ही किया, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस घटना से रत्नाकर बहुत दुखी हुए और गलत मार्ग का त्याग करके राम की भक्ति में डूब गए। इसके बाद ही उन्हें रामायण महाकाव्य की रचना करने की प्रेरणा मिली। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं दोस्तों, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।